सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं द्वितीयः पाठः विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। ये कहानी विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्र ग्रंथ से ली गई है। पंचतंत्र में प्रायः पशु पक्षियों को ही आधार मान करके, मुख्य पात्र मान करके कथाएं कही गई हैं। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिल की वाणी कदापि कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुना गया। अर्थ देखिए अपने टेक्स्ट बुक में। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः। किसी वन में खरनखर नाम का सिंह प्रतिवसति स्म, रह रहा था। सह कदाचित्, वह किसी समय कभी इतस्ततः परिभ्रमण, इधर उधर भ्रमण करते हुए, क्षुधार्थः, भूख से पीड़ित, न किंचिदपि आहारम, कोई भी आहार न प्राप्तवान, किंचिदपि आहारम न प्राप्तवान, कोई भी आहार नहीं प्राप्त किया। ततः उसके पश्चात सूर्यास्त के समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक महान गुफा को देखकर वह अचिंतयत, सह अचिंतयत, उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम, नूनम माने निश्चित ही, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आगच्छति, आता है। अतः इसलिए अत्रैव, यहीं पर ही, या यहीं, निगूढ़ो भूत्वा, छिप करके, निगूढ़ होकर, तिष्ठामि, बैठता हूँ, ऐसा उसने सोचा। एतस्मिन् अनंतरे, इसके पश्चात, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक शृगालः, दधिपुच्छ नाम का शृगाल समागच्छत्, आया। सच यावत पश्यति, और जब वह, और यावत जब तक, स माने वह, पश्यति माने देखता है, तावत तब तक, सिंह पद पद्धति ही, सिंह के पैरों के पद्धति निशान, गुफायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करने के दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, और बहिरागता, न बाहर आने के नहीं। शृगालः अचिंतयत, सियार ने सोचा, अहो, अरे, विनष्टो अस्मि, मैं विनष्ट हो गया, मैं तो मारा गया। नूनम अस्ति बिले, निश्चित ही इस बिल में, सिंहः अस्ति, सिंह है, इति तर्कयामि, ऐसा सोचता हूँ, या ऐसा सोच रहा हूँ। तत्किं कर्वाणि, आज्ञा लोट लकार, तो मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, दूरस्थः, दूर स्थित होकर, दूर खड़ा होकर, रवम, आवाज, शब्द, कर्तुम आरब्धा, करना आरंभ कर दिया। क्या बोला वो? भो बिल, अरे बिल, किम न स्मरसि, क्या स्मरण नहीं करती हो, या तुम्हें याद नहीं है, यत मया, कि मेरे साथ, त्वया सह, तुम्हारे साथ, समयः कृतः अस्ति, समझौता किया गया है। यत कि यदा अहम, जब मैं, बाह्यतः, बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, वापस आऊँगा, तदा त्वं, तब तुम, माम आकारयिष्यसि, मुझे आकार करोगी, आवाज़ दोगी, बुलाओगी। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तर्हि अहम, तो मैं, द्वितीयं बिलं यास्यामि, दूसरे बिल को चला जाऊंगा, ऐसा उसने कहा। अथ, उसके पश्चात, एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सिंहः अचिंतयत, सिंह ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा
निश्चय ही यह गुफा स्वामिनः स्वामी का सदैव सदा आवाहन करती है। परंतु मद भयात, लेकिन मेरे भय से न किंचिदपि वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा ये ठीक ही कहा गया है। क्या? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते नवाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत। अब ये श्लोक है, हम इस श्लोक का अन्वय करेंगे। अन्वय का मतलब है जिस क्रम में आपको इसका हिंदीकरण करना है, हिंदी में अनुवाद करना, उसी क्रम में संस्कृत शब्दों को संयोजित करना है। अब अन्वय इसका है, देखिए आपको उसमें दिया गया है आगे अर्थ में, भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः वाणी च न प्रवर्तन्ते, वाणी च न प्रवर्तन्ते और बेपथुश्च अधिकः भवेत। अर्थात भय से डरे हुए मन वाले, भय संत्रस्त मनसाम, भय से संत्रस्त मन वाले व्यक्तियों की या लोगों की हाथ पैर आदि हस्तपादातिकाः क्रिया, हाथ पैर आदि क्रियाएं और वाणी न प्रवर्तन्ते, नहीं निकलती है, उच्चरित नहीं होती, और बेपथुश्च अधिका भवेत, और बेपथ माने बिना रास्ते के, ठीक से प्रवृत्ति नहीं हुआ करती, अर्थात उसमें कंपन हो जाता है, आवाज़ भी कांपने लगती है, ऐसा कहा गया है। तद अहम, इसलिए मैं अस्य आवाहनम करोमि, इसका आवाहन करता हूँ, करोमि। एवं सह, इस प्रकार वह बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश कर मे भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य, इस प्रकार विचार कर सिंहः, सिंह ने सहसा अचानक श्रृगालस्य, सियार का आवाहनम अकरोत, आवाहन किया। सिंहस्य, सिंह के उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि जो लौट को आवाज़ वापस आती है पहाड़ों में के अंदर बोलिए तो, जैसे कुएं में बोलिए तो आवाज़ ऊपर आती है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, प्रतिध्वनि से सा गुहा, वह गुफा, उच्चैहि, जोर से, श्रृगालम आह्वयत, सियार को बुलाया। अनेन अन्य अपि पशवः, जिससे अनेक पशु भी भयभीताः अभवन्, भयभीत हो गए। अश्रृगालोपि, और सियार भी, ततः दूरम पलायमानः, वहाँ, ततः मैं वहाँ से दूर, पलायनः पलायमानः भागते हुए, इमम अपठत, यह पढ़ा। अनागतम यह कुरुते सशोभते, सशोच्यते यो न करोत्यनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका भी अन्वय देखिए। यह अनागतम कुरुतम सशोभते, यह अनागतम कुरुते सशोभते, यो अनागतम न करोति, यो अनागतम न करोति सशोच्यते। अत्र बने संस्थस्य जरा समागता, मेरी बुढ़ापा, मेरा बुढ़ापा आ गया। और विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुतः, विलस्य वाणी में कदापि न श्रुता, ये हो गया इसका अन्वय।
अब इसका अर्थ देखिए। अनागतम यह कुरुतम स शोभते, जो अनागत, जो न आए हुए यानी आने वाले, अनागत भविष्य में आने वाली विपत्ति का भविष्य में, अनागत का भविष्य में आने वाली विपत्ति का न कुरुते, जो उसका उपाय नहीं सोचता, ससोच्यते, वह दुख को प्राप्त होता है या शोक को प्राप्त होता है। और जो अनागतम सोच्यते, अनागत के बारे में सोचता रहता है कि हम इसका उपाय क्या करें, वह सुखी रहता है। अत्र आज तक, यहाँ अत्र बने वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। जरा माने बुढ़ापा आ गया। विलस्य वाणी, लेकिन विल की वाणी में मैंने कदापि कभी नहीं सुना। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अब इसका हिंदी में अर्थ दिया गया, शब्दार्थ, उनको एक बार देख लीजिए, अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। अभ्यास में आते हैं। उच्चारण करना है तो उच्चारण करिए। कस्मिंश्चित्, कस्मिन् प्लश्चित्, विचिन्त्य साधुइदं क्षुधा आर्तः क्षुधार्तः, एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्तमनसां सिंहपद्धतिः समाह्वानं प्रतिध्वनिः। एकेन पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। सिंहस्य नाम किम? सिंह का नाम क्या था? अरे सिंहस्य नाम खरनखरः आसीत्। दूसरा प्रश्न है, गुहायाः स्वामी कः आसीत्? कह रहे हैं गुफायाः स्वामी रतिपुच्छः नाम शृगालः आसीत्। सिंहः कस्मिन् समये गुहायां समीपे आगतः? सिंहः सूर्यास्त समये गुहायाः समीपे आगतः। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते? तो हस्तपादादिकाः क्रियाः भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। गुहा केन प्रतिध्वनिता? तो गुहा सिंहस्य उच्चगर्जनेन प्रध्वनिता। पूर्णवाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म? कह रहे हैं खरनखर कहाँ रहता था? तो खरनखरः एकस्मिन् वने प्रतिवसति स्म। ख महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किमचिन्तयत्? तो महतीं गुफां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्तयत्। नूनम एतस्यां गुहायां, निश्चय ही गुफा में, रात्रौ कोऽपि जीवः, रात में कोई जीव आगच्छति, आता है। ग शृगालः किम अचिन्तयत्? सियार ने क्या सोचा? अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति। निश्चय ही इस बिल में सिंह है। तो शृगालः कुत्र पलायितः? तो शृगालः दूरम पलायितः, दूर भाग गया। गुहा समीपागत्य शृगालः किं पश्यति? गुहा समीपम आगत्य शृगालः सिंहपदपद्धतिं पश्यति।
कः शोभते च अनागतं यः कुरुतं स शोभते। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। क्षुधार्थः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। तो क्षुधार्थः की जगह पर आप प्रयोग करेंगे कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। क्षुधार्थः कीदृशः। दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायां स्वामी आसीत्। एक प्रश्न बनाना है। तदधिपुच्छः नाम किम नाम, नाम नपुंसकलिंग है इसलिए यहाँ कह की जगह पर किम हो जाएगा। किम नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। ग एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। तो ऐसा गुहा कस्मै स्वामिनः है चतुर्थी विभक्ति। कस्मै सदा आवाहनं करोति। घ भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिका क्रियाः न प्रवर्तन्ते। कैसे लोगों की क्रियाएं नहीं परिवर्तित होती हैं। कह रहे हैं भय संत्रस्त मनसां काः क्रियाः। तो हस्तपादादिकाः क्रिया, तो काः क्रियाः बहुवचन न प्रवर्तन्ते। हंगामे आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। तो यहाँ पर हो जाएगा आह्वानेन शृगालः कुत्र प्रविश्य, बिले की जगह कुत्र हो जाएगा। कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। प्रश्न नंबर 5 घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। ये आगे दिया, इसमें दिया गया है। पहले का है कस परिभ्रमण सिंह सुधार्तो जाता, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस ख सिंह एकां महतीं गुहां अपश्यत। तीसरा है ग गुहायां स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत। और घा में दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। और चा में है सिंहः शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। और छ में है दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकम् अपठत्। और लास्ट है गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। यथा निर्देशम् उत्तरत्। एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् अस्मिन् वाक्ये कति विशेषाणि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। एकां महतीं ये विशेषण है। ये तद अहम अस्य आह्वानं करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो अहम इति पदम शृगालाय प्रयुक्तम। यदि त्वं मां न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो कस्मिन् काले अस्मिन् काले कर्तृपदम किम त्वमिति कर्तृपदम। करता है ना को त्वम। घा सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अब सिंह पद्धति की जगह वाक्य में लिखिए अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम दृश्यते। दृश्यते इति क्रियापदम। बनेत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। अव्ययपद कौन सा है।
अव्यय पद है अत्र, बने अत्र। तो अव्यय होता जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। फिर है मंजूषात, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूर्त करें। कश्चन काले, कश्चन का प्रयोग है एकस्मिन् बने कश्चन व्याधा जालम विस्तार्य दूरे, कश्चन पहले दूरे स्थितः कर्मशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छत। यदा कपोताः तान् तण्डुलान् अपश्यन् तर्हि, तो तब, तेषां लोभो जायतः, उनमें लोभ पैदा हो गया। परम राजा सहमतः नासीत्, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तो तस्य युक्ति आसीत, उसका युक्ति कहना था यदि बने कोपि मनुष्यः नास्ति, कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तण्डुलान् संभवः, तो चावल कैसे संभव है। परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृति, राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कपोताः, कपोतगण या कबूतर लोग खादितुम प्रवृत्ता, खाने के लिए प्रवृत्त होकर जाले च, जाल में निपतिताः, फंस गए या गिर गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। थैंक यू।